दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी के एक और एपिसोड में, जहां पे हम लोग सीक्वेंशियली डिस्कस कर रहे हैं कैट 2018 में आईआईएम कैलकाटा ने जो भी क्वांट्स के क्वेश्चंस दिए थे उनको सॉल्व करने के आसान तरीके। क्योंकि जैसा आपको पता है 2024 में कैट का पेपर सेट करने वाला है आईआईएम कैलकाटा, सो वी वांट टू बी वेरी वेरी थॉरो about the trend of questions, about the types of questions that IIM Calcutta gives and उनको जल्दी से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। So without any further ado, let me start with the discussion. But उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। At Study Break Academy, we make such contents every day. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स का एक क्वेश्चन जो कैट 2018 में आईआईएम कैलकाटा ने दिया था, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन एज मच कॉमन सेंसिकल way as possible without using any sort of formula. So look at your screens. The question says, while multiplying three real numbers, तीन real number है, उनको मल्टीप्लाई करना है, वो करते हुए अशोक took one of the numbers as 73 instead of 37. तो अशोक ने एक छोटी सी गलती की है, 73 लिख दिया है 37 के जगह पे। ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। माय सजेशन विल बी कॉन्सेंट्रेट हार्डर सो दैट आपसे ऐसी गलती ना हो। तो 73 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 37। बाकी दोनों नंबर्स उनमें कोई बदलाव नहीं है, वो सेम है। एज ए रिजल्ट ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दो नंबर उसके साथ आप 37 मल्टीप्लाई करने वाले थे, उसके जगह पे आपने दो नंबर्स के साथ 73 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया है? एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट वेंट अप बाय 720। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। तो ये जो दो नंबर है 73 या 37 छोड़ के जो दो नंबर्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर्स का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन के दो अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा होगा वी हैव टू डील विथ द टू नंबर्स एंड 73 एंड 37। उसके बाद हमें दो नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए, उसके बाद we'll start to minimize the sum of squares of the two numbers. That's the second part of the question. फर्स्ट पार्ट में मान लेते हैं जो दो अलग अलग नंबर्स हैं उनको x और y मान लेते हैं। तो मतलब वो x इंटू वाई इंटू जो थर्ड नंबर है वो करने वाला था, जो 37 होने वाला था, लेकिन उसने गलती से 73 कर दिया। मींस x इंटू वाई इंटू 73 उसने कर दिया है, जो x इंटू वाई इंटू 37 होने वाला था, बिकॉज ऑफ विच द प्रोडक्ट इंक्रीज्ड बाय 720। मतलब इस नंबर से 720 ज्यादा है ऊपर वाला नंबर। सो अगर हम लोग माइनस करें, माइनस करने से 73 माइनस 37 मतलब यहां पे 36 बचेगा और x इंटू वाई जैसे का वैसा रह जाएगा। अब ये वैल्यू आपको दे रखा है 720, जिसका मतलब है x इंटू वाई इज इक्वल टू 20। यहां तक तो भैया अच्छे से समझ में आता है। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द अप्लाइड वन, जहां पे आपको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालना है। आपको क्या करना है? आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो निकालना है। तो हमें पहले सोचना होगा कि x इंटू वाई अगर 20 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिनिमम कौन से कंडीशन में होना चाहिए। अब जनरली यहां पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, लेकिन हमें ट्रस्ट करना है अपने कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? मान लीजिए आप कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट है 16। कौन कौन से नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? 1 इंटू 16, 2 into 8, 4 into 4. These are all the numbers that you can think about, right? I've written all the factors of 16. अब आप सोचिए इनका अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, जैसे पहले वाले का 1 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें कौन सा आपको मिनिमम मिलने वाला है? आप स्क्वायर छोड़ो, आप नॉर्मली नंबर्स का समेशन सोचो। 1 plus 16 that will give you 17, 2 plus 8 that will give you 10, 4 plus 4 that will give you 8। मतलब आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जितने आप नंबर्स को क्लोज ला रहे हो उतना उनका समेशन कम होता हुआ दिख रहा है, विच मीन्स उनके स्क्वायर का समेशन भी कम होता रहेगा। सो इस ऑर्डर में
वैल्यूज मिनिमाइज होता रहे, तो मेरा बेसिक आइडिया क्या है कि x इंटू वाई अगर 20 है तो उन दोनों नंबर्स को जितना हो सके क्लोज लेके आओ। अब 20 आप जनरली सोचना चालू करोगे कि 20 का मतलब तो 4 इंटू 5 है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा यहां पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि x एंड y वेर नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब कहीं पे नहीं बोला है। एक ही चीज बताया है कि 3 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो भैया रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, मतलब रूट ओवर के टर्म्स में भी आ सकता है। तो अगर आपको x इंटू वाई 20 चाहिए तो क्यों ना आप x और y दोनों को बराबर कर दें, मतलब रूट ओवर 20 into root over 20, that should give you 20. That way you can equalize both of them. That's the best possible scenario. अगर ऐसा होता है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 20 का स्क्वायर, बहुत आसान, 20, अनदर रूट 20 का स्क्वायर 20, मतलब दोनों मिला के आपको आ जाएगा 40, विच इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40. So this is how you can answer many types of questions given in CAT, and specifically IIM Calcutta also expected that in 2018. तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग योर कैट प्रिपरेशन। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। जय हिंद।